शोध पत्र का विषय है ज्योतिष में होरा शास्त्र कर्म। ज्योतिष शास्त्र का व्युत्पत्ति। वेदांत ज्योतिष में ज्योतिष को वेदांतों में सर्वोत्तम कहा गया है। मयूर की शिखा एवं नागों की मणियों के समान समग्र वेदांतों में इसे मूर्धन्य माना गया है। ज्योतिष यज्ञ प्रधान होने के कारण काल आदि परिज्ञान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। होरा का अर्थ है 1 घंटा। होरा शास्त्र कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों से संबंधित है। होरा शास्त्र बताता है कि कुंडली एक नक्शा या योजना मात्र है जो पूर्व जन्म के किए गए कर्म से उत्पन्न किसी व्यक्ति के जीवन के भविष्य की ओर निर्देश करती है। होरा शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि व्यक्ति कुंडली उसे यहाँ वहाँ करने के लिए बाध्य करते हैं, बल्कि कुंडली केवल यह बताती है कि व्यक्ति का भविष्य किन दिशाओं की ओर उन्मुख है। जातक क्या होरा शास्त्र? सूर्यकाल पुरुष के आत्मा, चंद्रमा मन, मंगल, पराक्रम, बुध वाणी, गुरु, ज्ञान एवं सुख का काम एवं शनिश्चर दुख, सूर्य का वर्ण ताम्र और चंद्रमा का वर्ण शुक्ल, मंगल का रत्न, बुध का हरित, बृहस्पति का पित्त, शुक्र का पिचिन कबरा, शनिश्चर का काला, शिव चंद्रमा, सूर्य मंगल तथा शनि पाप ग्रह। होरा शास्त्र का प्रयोजन। होरा शास्त्र की आवश्यकता का वर्णन आचार्य कल्याण वर्मा ने इस प्रकार सारावली में किया है। अर्थार्जन्य सहाय पुरुषाणाम पदर्णवे पोतः यात्रा समये मंत्री जातकम अपाय नास्ते। होरा शास्त्र की विफलता भी है। जब भगवान श्री राम वो भगवान होके भी अपने पूरे भविष्य को नहीं चेंज कर पाए। जैसे अपनी कुंडली कोई देखता है और कहता है कि आपके भविष्य में ये आने वाला है या ये होने वाला है, पर जब सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा भी अपने कुंडली या भविष्य को नहीं बदल पाए तो होरा शास्त्र कैसे बदल पाए? ऐसे इसकी विफलता भी कहीं बार कही गई है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि जिसको देखने मात्र से मालूम नहीं पड़ता कि मनुष्य के भविष्य में क्या होगा। वह टल नहीं सकता, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होके ही रहता है। होरा शास्त्र की प्रशंसा। होरा शास्त्र की प्रशंसा में आचार्य कल्याण वर्मा ने कहा है, प्राणियों के मस्तक पर विधाता अर्थात सृष्टिकर्ता ने जो शुभाशुभ पंक्ति लिखी है उसे प्रौढ़ ज्योतिषी ही होरा शास्त्र ज्ञान रूपी निर्मल चक्षु से जानने में समर्थ होता है। होरा शास्त्र की 3 स्कंदों का लक्ष्य। जिन स्कंद या विभाग में त्रुटि से लेकर प्रलय काल तक की गई गणना, शौर, श्रावण, नक्षत्र आदि, मासादि कालक्रमों का प्रभेद बतलाया गया है, ग्रह संचार का विस्तार से विवेचन किया गया हो, गणित क्रिया को उत्पत्ति द्वारा समझाया गया हो, पृथ्वी, नक्षत्रों, ग्रहों, नक्षत्र, ब्रह्मांड आदि की गति, स्थिति एवं लोकों में रहने वाले प्राणियों की क्रिया को विशेष द्वारा समस्त लोगों का समष्टिगत फल बतलाया गया हो। समाज में प्रभावोत्पादक प्राकृतिक अशुभ उत्पाद, भूमिकंप, आंधी, तूफान आदि अन्य समय का ज्ञाता तथा इससे समाज को मुक्त करने की सद्विद्याओं का मर्मज्ञ होते हैं। ग्रहण आदि संहिता होरा शास्त्र में मर्मज्ञ ज्योतिषी से समाज एवं राष्ट्र का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल का। इसी क्रम में डॉक्टर शैलेश कुमार जैमन अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, अग्नि पुराणोक्त शकुन विचार। जो भी लोग अपना पत्र वाचन कर रहे हैं उनको रुकना है। ये सेशन एंड होने के तुरंत बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए आप जाए नहीं। वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां दुर्गोचौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। उपस्थित सभा में सभी अतिथि एवं मंचस्थ सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है यहाँ पर अग्नि पुराणों शकुन विचार। हमारे भारतवर्ष में शकुन अपशकुन की अवधारणा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आज के वैज्ञानिक युग में आदमी चांद, मंगल, शुक्र ग्रह पर नई दुनिया बसाने की सोच रहा है। ऐसे में शकुन तथा अपशकुनों पर विश्वास करना बहुत कुछ उचित नहीं लगता। फिर भी समाज में शायद ही ऐसा कोई वर्ग होगा जो इन पर विश्वास नहीं करता।
जैसे विद्यार्थी जब परीक्षा के लिए जाता है तो घर से उसे दही और मीठा खिला करके भेजा जाता है कि उसकी परीक्षा अच्छी हो। कलाकार अपने कला से पहले मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल करके निकलता है। अभिनेता अपने नाम के आगे एक स्पेशल अक्षर जोड़ लेते हैं, जैसे ऋतिक रोशन ने जोड़ रखा है नाम। उसी प्रकार व्यापारी यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इन पर विश्वास करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमें घटने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत देने की कोशिश करती हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ व्यक्ति इन्हीं शकुन अपशकुनों से अंदाजा लगाते हैं कि उनका कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा। मानव जीवन में इन शकुन अपशकुनों का प्राचीन काल से ही स्थान रहा है। ये शकुन अपशकुन रोजमर्रा के जीवन में देखने को मिल जाते हैं। जैसे अपन व्यापारी अपनी दुकान के आगे नींबू मिर्ची लगाता है, ठीक है, काजल का टीका लगाती है माँ अपने बच्चे की नज़र ना लग जाए, इस प्रकार का। तो शकुन क्या है? शकुन का अर्थ है कि किसी भी कार्य के पूर्ण होने के कुछ शुभ लक्षण जो हमारे मन में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, वह क्या कहलाता है? शकुन कहलाता है। अपशकुन क्या है? अपशकुन इससे बिल्कुल विपरीत है। किसी कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो और कुछ ऐसे लक्षण हमें मन में अवधारणा बना लें कि ये होगा नहीं होगा, पहले से हम स्थापित कर लेते हैं कि शायद ये नहीं होगा, तो वह अपशकुन अपने आप में हो जाता है और उसका कार्य वह सिद्ध नहीं हो पाता। व्यक्ति के जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं दोनों ही होती रहती हैं। इन्हीं घटनाओं में उसका जीवन चक्र चारों तरफ घूमता रहता है। इसी जीवन चक्र में अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन का भी एक चक्र घूमता है, क्योंकि प्रकृति ने हर जीवन का जोड़ा और उसका कुछ न कुछ नया जोड़ा बनाया है। जैसे नर मादा, फूल कांटा, दुख सुख, आशा निराशा, विश्वास अविश्वास, शुभ अशुभ। व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय जरूर आता है, क्योंकि वह सब देख रहा है। वो जरूर चाहता है कि अभी अगर परेशानी झेल रहा है तो इसके लिए अच्छा समय भी आएगा। ऐसे समय में यदि वह मिट्टी के छुए तो सोना भी बन जाता है। अगर अच्छा समय होता है तो अगर वो मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाती है। और अर्थात वह जिस काम में भी हाथ डालता है तो वह सफल हो जाता है। उसके जीवन में ऐसा भी समय आता है कि जब वह छूते हुए सोने को छूते ही मिट्टी बन जाती है। मतलब वो अच्छा कार्य करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको फल उसका बुरा ही मिलता है। इसी अच्छे या बुरे समय को हम शुभ या अशुभ समय कह सकते हैं। प्रज्ञोदय काल से ही मानव इस अवस्था में होने वाली घटनाओं के प्रत्यक्ष जीवन के साथ अप्रत्यक्ष संबंध को अन्वेषित करने लग गया है। इसका संवर्धन शकुन शास्त्र में मिलता है। अग्नि पुराण ने इसके शुभाशुभ के दीर्घ सूत्र को प्रस्तुत किया है। अग्नि पुराण में श्री पुष्कर जी शुभ और अशुभ स्वप्नों के विषयों और दुस्वप्नों के नाश के लिए कुछ विशेष उपायों का प्रतिपादन करते हैं, जिसे मैं सार रूप में यहाँ प्रस्तुत करूँगा। शकुन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दिक् शकुन और शांत शकुन। दैव विचारकों ने सभी प्रकार के दिक् शकुनों का फल अशुभ तथा शांत शकुनों का फल शुभ बताया है। सर्व पाप फलो दिक्तो निर्दिष्टो दैव चिंतते शांत सुख फलश्चैव देवज्ञ समुदाह। दिक् शकुन 6 प्रकार के होते हैं। पहला दिक्, देश दिक्, क्रिया दिक्, कृत दिक् और जाति दिक्। 6 प्रकारानिर्दिष्टो शकुनानंच दिक्तया वेला दिक् देश करणम जाति वेदस्थ। दिक्तों से विपरीत शांत शकुन होते हैं। उसमें भी उपयुक्त समय वेदों को यत्नपूर्ण जानना चाहिए। यदि दिक् और शांत शकुन मिश्रित हो तो उनका फल भी मिश्रित होता है। इस प्रकार से विचार करके हम फलाफल को जानना चाहिए। इन्हीं दिक् एवं शांत शकुनों के अंतर्गत काकादि पक्षी फल, पशुआदि फल आदि के विषय में भी अग्नि पुराण में विस्तृत से बताया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले विभिन्न घटना चक्रों, संस्कारों तथा परिस्थितियों के होने से शकुन का विशिष्ट स्थान है। पंच स्कंदात्मक ज्योतिष के पंचम स्कंद के रूप में शकुन शास्त्र का अति विस्तृत अध्ययन वेद, पुराण एवं ज्योतिष वेदांत में किया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश कुमार जैमन जी। इसी क्रम में आगे रानी सोनी वास्तुशास्त्र के ऊपर ये अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। आप सब सभागार में उपस्थित
विद्वानों का पुनः स्वागत है। मंचासीन अतिथियों से एक बार मैं आपको पुनः परिचय करा दूँ। पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, जिनको आप जानते हैं, सुबह से ही हमारे साथ हैं। सब जानते हैं कि मेवाड़ा पंचांग के संपादक हैं। उसी क्रम में पंडित भगवती शंकर व्यास जी हैं, ज्योतिषविद हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। ज्योतिष में बहुत बड़ा काम है इनका उदयपुर में। और इसके साथ ही डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी हैं, इनके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। इन्होंने सब विषयों में एमए कर रखी है, सुबह परिचय हो ही गया था। ये हमारे क्या ज्योतिष, संस्कृत, योग, मतलब अपने साहित्य की लगभग जो विधाएँ हैं क्या, और हमारे पूर्व कुल सचिव भी रहे हैं सर एडीएम भी रहे हैं उदयपुर से। तो ये मंचासीन अतिथि है। इसी क्रम में अब रानी सोनी अपना शोक पत्र प्रस्तुत करेंगे। मेरा विषय वास्तुशास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आदिकाल से मानव के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। वहाँ का वीडियो भी है ना। ज्योतिष का शाब्दिक और ईश्वरीय प्रकाश है। ज्योतिष ये वेदांतों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के जरिए हम भूतकाल और भविष्यकाल के दर्शन कर पाते हैं, इसलिए इसे वैदिक शरीर के अंगों का सूचक माना जाता है। वास्तुशास्त्र का अर्थ भवन निर्माण के लिए रचित शास्त्र वास्तुशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है सही रूप से निवास स्थान का विज्ञान। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का ही एक विकसित भाग है। वास्तु में भवन की संरचना का व्यक्ति के अचेतन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसी भवन विशेष में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की सहायता से आसपास के वातावरण और सृष्टि में मौजूद ऊर्जाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर उस भवन को श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए निर्मित किया गया है। वास्तु के अंतर्गत प्राकृतिक शक्तियों में संतुलन के साधने का कार्य किया जाता है। सभी विद्याओं का मूल वेद वास्तु विद्या का भी उत्स है तथा अर्थवेद का उपयोग करने से इसे स्थापत्य के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। ठीक दिशा का ज्ञान करने हेतु दिग्दर्शन यंत्र की सहायता लेनी चाहिए। इन दिशाओं के देवता भी पृथक पृथक है तथा इनके ग्रह भी पृथक है, जिनकी सम्यक जानकारी अपेक्षित है। आदिकाल में शिकारियों एवं मछुआरों का निवास पर्वतीय गुफाएं थी। ये गुफाएं मानव निवास के प्राचीनतम रूप थे। किसानों के निवास स्थल वृक्षों के झुंड एवं घास के झोपड़े थे। भारतीय वास्तु का विशिष्ट गुण है इसका आध्यात्मिक विषय। जन समुदाय की तत्कालीन धार्मिक चेतना मूर्त रूप में व्यक्त करना ही वास्तुशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य रहा है। वैदिक समाज ग्राम प्रधान था, परंतु नागरिक जीवन की छटा का एकांत अभाव भी नहीं था। नगर शब्द स्वतंत्र रूप से आरण्यक में मिलता है। रामायण में पूर्व का अर्थ नगर से लिया गया था, किंतु वैदिक काल में पूर्व शब्द किले का बोध था। वैदिक कालीन राजाओं ने अपने राज्य को शत्रु से बचाने के लिए किले बना रखे थे। लोहे के बने किले को इंद्र के द्वारा ध्वस्त किए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में पाया जाता है। दस्युओं के पूर्व के लिए शांति शब्द का व्यवहार सूचित किया है। वे लोग आगे से युद्ध में अपनी रक्षा के लिए शरद काल में इनमें निवास करते थे। नगर का प्रयोग आजकल साधारण रीति से बड़े बड़े शहरों के लिए किया जाता है, परंतु महाभारत काल में इसका मुख्य अभिप्राय राज्य की राजधानी से था। वैदिक काल में लोग अपने घरों को सूत्र से नापते थे। इस अर्थ में निमित्त एवं मित्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में घरों का विभाजन 4 प्रकार से होता था: अग्निशाला, अग्निधाम, पत्नी नाम सदनम और सदस्य। इसके अतिरिक्त पशुओं के रहने के लिए अलग कमरे होते थे, जिन्हें शाला या गोष्ठ कहा जाता था। उत्सव तथा यज्ञों में आने वाले अतिथियों के लिए अलग घर होता था, जो आवसत कहलाता था। शतपथ ब्राह्मण में घर के 2 भागों का ही उल्लेख मिलता है, पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। शाला का मुख्य मंडप उसकी नासिका थी, जिसे बाद में आलिंद कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में देवों को पूर्व पश्चिम का विन्यास रुचिकर था और मनुष्य को उत्तर दक्षिण के विन्यास रुचिकर थे। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक वास्तु विन्यास विकसित, स्पष्ट एवं विकसित अवस्था में था। आधुनिक काल में अनेक भवन, मंदिर, गिरजाघर, इमारतों का निर्माण किया गया है, जो हिंदू, बौद्ध एवं मुस्लिम कला का सुखद सम्मिश्रण है। वास्तु के प्रकार: गृह वास्तु भूमि की पूर्व दिशा में श्रृंगार कक्ष, दक्षिण कोण में पाकगृह, दक्षिण में शयन, नैऋत्य कोण में शस्त्रागार, पश्चिम में भोजन गृह, वायव्य कोण में धान्य संग्रह, उत्तर दिशा में धनागार तथा ईशान कोण में देवघर बनाने चाहिए। एक भवन के लिए प्रत्येक दिशा में 8 द्वार हो सकते हैं। इन 8 द्वारों के फल भी क्रमशः पृथक पृथक कहे गए हैं। प्रसाद के लक्षण: जहाँ मंदिर का निर्माण करना हो वहाँ के चौकोर क्षेत्र के 16 भाग करें, उसमें मध्य के 4 भागों द्वारा आम से एक द्वार निश्चित करें तथा शेष 12 भागों को दीवार उठाने के लिए निमित्त करें। पूर्व दिशा में 12, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्नि कोण में परशुराम, नैऋत्य कोण श्रीराम, वायव्य कोण में वामन तथा ईशान कोण में वासुदेव की मूर्ति स्थापित करें और प्रासाद रचना 8, 12 आदि सम संख्या वाले स्तंभ
प्रबंधकों द्वारा करनी चाहिए। नगर वास्तु, नगर में छोटे छोटे बाजार बनाने चाहिए। नगर निर्माण के लिए एक योजना या आदि योजना भूमिकरण करनी चाहिए। नगर के आग्नेय कोण में स्वर्णकारों को बसावे, दक्षिण दिशा में नृत्योपजीविका भवनों, नैऋत्य कोण में नट, कुंभकार तथा केवट के आवास स्थान होने चाहिए। पश्चिम में रथकार, आयुधाकार और खड़क निर्माताओं का निवास हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तुशास्त्र के द्वारा ऐहिक और परलौकिक सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। वस्तुतः वास्तुशास्त्र की रचना जगत के कल्याण के लिए ही होती है। वास्तुशास्त्र के सही परिपालन से मनुष्य को पुरुषार्थ चतुष्टय स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र ज्योतिष विज्ञान के काल संबंधी समस्त को आत्मसात किए हुए तथा जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है। धन्यवाद। मंच पर सादर बिल्डिंग में 11 और 12 नंबर के दो कमरे हैं पास में, दोनों कमरों में। संभाल सकते हैं, तो राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं और राजस्थान के लिए वो शुभ संकेत भी रहेगा। और दूसरी भविष्यवाणी ये है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की टीम दोनों मिलके राजस्थान में पुनः एक बार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है आज आपके सामने। दोनों मिल के काम करेंगे राजस्थान के लिए और राजस्थान में काफ़ी वर्षों बाद एक का जो मिथक होता है, एक दूसरा कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो वो मिथक टूटने वाला है। और इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर जो है वो कांग्रेस भारी मतों से पूरे प्रदेश के अंदर विजय होने वाली है। आपने कहा 2 महीने बाद में गहलोत जी बड़े पद पे जाने वाले, तो राजस्थान में कौन आने वाला है? देखिए, राजस्थान के अंदर मैंने आपको 3 नाम जो दिए हैं चर्चा के अंदर जो है, और जिनकी प्रश्न कुंडली ये कहती है कि महेश जोशी जी, सीपी जोशी जी, सचिन पायलट जी, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो सचिन पायलट की है।
आपको एजुकेशन फील्ड में तो जॉब करानी जाएगी। सभी महानुभाव एवं विद्वानों को मेरा प्रणाम। मेरा शोध पत्र शीर्षक है ज्योतिष में जनजाति समाज और शकुन शास्त्र। अन्य जन्मांतर कर्तम कर्म कुशाम शुभाशुभम यत् तस्य शकुनः पाकम निवेदयति गच्छताम। शकुन के प्रयोजन से ही पूर्व जन्मों में किए गए शुभाशुभ कर्मों की भावी कर्म फल को हासिल किया जा सकता है। शकुन शास्त्र स्व में केवनहार बनकर पूर्व जन्मों में के कर्मों के देश की प्रतीति व निजात भी दिला रहा है। शकुन शब्द की व्युत्पत्ति शक धातु से निष्पन्न होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना, ज्ञात होना, इच्छा पूरी करना, प्रभाव डालना आदि। इस तरह शकुन शब्द निर्मित जो हुआ है, शकुन का ज्ञाता हो। महाभारत में भी शकुनी नामक गंधार समाज जी का राजा था, जो शकुन को जानने वाला था। हालांकि उसकी मति केवल शोषण के खेल तक ही सीमित थी। भगवान शिव ने भी शोषण विद्या का प्रयोग पार्वती जी के खेल से ही सिखाया एवं इसका प्रारंभ भारतवर्ष के दक्षिण राजस्थान में भी जनजाति समाज की मान्यता अनुसार किसी भी कर्म को करने से पूर्व हमें वांछित लक्षण को उस कार्य के संबंध में दुखात्मक या सुखात्मक परिणाम की प्रतीति कराते हैं, उसे हम जनजाति समाज में शकुन या लौकिक भाषा में आकन के नाम से परिभाषित करते हैं। शकुन का अर्थ है अच्छा, विधिनुमा या ईश्वरीय प्रदत्त कर्म जो हम मानते हैं। मेरे विचारों के संदर्भ में शकुन का उद्भव हमारे पूर्वजों व पूर्वों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए अन्वेषणात्मक और परीक्षणों का ही पारितोषिक ज्ञान आज समाज में प्रतिबिंबित हो रहा है। जनजाति समाज में परंपरागत व प्रचलित शकुनों का बिंदु व विवरण इस प्रकार से है। जनजाति समाज में आकातीज मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो तिथि होती है, तृतीया आकातीज को समस्त जनजाति समुदाय में नव वर्ष का शुभारंभ मानते हैं। इसी दिन भगवान इंद्रदेव की कामना करते हुए समस्त जन शुभ कार्य व तमाम तरह के नवीन मुहूर्त की शुरुआत भी करते हैं। इसी दिन वर वधू का शादी समारोह को कुदरती अवतरण दिवस या अपने पाद्यों का मिलन भी मानते हैं। अर्थात इसी दिन जनजाति समाज में सर्वाधिक शादियाँ भी होती है। जनजाति समाज में अक्षय तृतीया को किसान अपने बैलों को जोतकर हलत्रा नामक मुहूर्त भी आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी को देखने के लिए करते हैं। अगर दोनों बैलों में से कोई भी बैल अगर जोते समय गोबर कर दे तो आने वाला वर्ष धन धान्य व समृद्धि का शकुन देता है। इसी के विपरीत अगर दोनों बैलों में से कोई भी बैल मूत्र त्याग दे तो आने वाले वर्ष में अतिवृष्टि या अनावृष्टि व हानि का सूचक माना जाता है। इसी तरह जनजाति समाज में गाय से संबंधित शकुन भी माने जाते हैं। जनजाति समाज में गाय को गौ माता या गौ के नाम से परिभाषित भी किया जाता है। गाय को थलचर जंतुओं में से सबसे उत्तम स्थान प्राप्त है। जनजाति समाज में गाय को 33 करोड़ देवताओं का वास स्थल माना गया है। इस समाज में गाय को किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाना या गौर पाप का कृत्य माना जाता है। जनजाति समाज में गाय को लक्ष्मी माता के रूप में सुख समृद्धि व पूजा की वाहक मानी जाती है। जनजाति समाज में अगर गाय भी रंभाते हुए अपने पैर से जमीन को खुजलाए तो अपशकुन माना जाता है। इससे गृह स्वामी को कोई भी हानि या विपत्ति का सूचक होता है। प्राय जनजाति में समाज को गाय को पालने से लेकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी मानते हैं। यात्रा करते समय गाय के द्वारा अगर मार्ग को रोका जाए तो शुभ शकुन माना जाता है। गाय का बछड़े के साथ दर्शन होना भी सफल व सार्थक का प्रतीक माना जाता है। आकस्मिक कोई गाय अगर हमें पूछ मार दे तो भी शकुन माना जाता है। पंचगव्य का निर्माण भी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र तथा गोबर द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। जनजाति समाज में उल्लू संबंधी जो शकुन है उसमें लक्ष्मी का उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहक माना गया है। जनजाति समाज में मान्यता है कि उल्लू का दाहिनी तरफ दृश्यमान होना या बुबुल की दमनी सुनाई देना हमें अशुभ होता है, हमेशा अशुभ होता है। इसलिए जब भी उल्लू की दमनी सुनाई दे तो इसे अपशकुन माना जाता है। इसी के साथ ही ये पत्र वाचन का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। जो लोग अनुपस्थित रहे मैं एक बार नाम दोहरा देता हूँ। अगर यहाँ उपस्थित हो तो आचार्य किशोर पांडा जी, डॉक्टर आर वेणुगोपालन जी,
अगर उपस्थित हो तो आप पढ़ सकते हैं। आचार्य जगदीश जी, अनीश व्यास, सुधांशु अवस्थी जी, शशांक कुमार, हेमा कुमारी मेहर। धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी क्रम में मैं विशिष्ट अतिथि आरपी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आशीर्वचन दें हमें। अचिंतव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इस गोष्ठी के मंचस्थ अतिथिगण और संस्कृत विभाग अध्यक्ष श्रीमान नीरज शर्मा साहब, ये जो यहाँ आज उपक्रम इसका किया गया है गोष्ठी का, एक बहुत बड़ा इस संस्थान का और इस विश्वविद्यालय का और विशेष रूप से संस्कृत विभाग का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक नवाचार है जो भारतीय विद्याओं के उन्नयन के लिए किस तरह से प्रयासरत है। इससे हमारा जो एक ज्योतिष विद्या है उसके बारे में लोगों में एक निश्चित रूप से एक जागरूकता आएगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने, संस्थान ने और विश्वविद्यालय ने मिलकर ये कार्यक्रम संपन्न कराया। वैसे तो मेरा ऐसा कोई शोध पत्र नहीं है, और जो मेरा विषय है वो थोड़ा ज्योतिष की एक ऐसी विधा है जिसमें आम व्यक्ति रुचि नहीं रखता है। मेरा विषय बड़ा नीरस है। मेरा जो विषय है वो सिद्धांत ज्योतिष का है, एस्ट्रोनॉमी का। तो जो कि एक आदगंश आज एक इससे लोग बहुत उगने लग जाते हैं, फिर भी मैं कुछ बातें जो मैंने एक सूर्य सिद्धांत को लेकर ही मैं कुछ आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सूर्य सिद्धांत भारतीय ज्योतिष का ऐसा सूर्य है जिसकी ज्योति आज भी उसी तरह से वो जगमगा रहा है। और आज बहुत कुछ ज्योतिषी इसमें इतना विश्वास रखते हैं कि वो पंचांग ही इसके अनुसार बनाते हैं। एक अभी जो सुधाकर शर्मा द्विवेदी बहुत बड़े ज्योतिषी हुए हैं, उससे पहले एक सिद्धांत तत्ववेद नाम का जो ग्रंथ आया था, अभी करीब बहुत पुराना नहीं है, करीब 200 वर्ष पहले वो लिखा गया था, सिद्धांत तत्ववेद। तो उसके जो ग्रंथकार थे वो इतने अनुयायी थे सूर्य सिद्धांत के, वो कह रहे जो तिथि व्रत इत्यादि हैं वो हमें सूर्य सिद्धांत से ही करने चाहिए, भले ही वो जरा गणित से सही नहीं बैठती हो। इतना ऐसे अनुयायी इसके थे, वो कट्टर अनुयायी सूर्य सिद्धांत के। कमलाकर भट्ट जिन्होंने सिद्धांत तत्ववेद लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ इसका है, एस्ट्रोनॉमी, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। वो कमलाकर भट्ट से इतना विश्वास इसके ऊपर रखते थे कि सूर्य सिद्धांत को ही अपने जो धार्मिक व्रत उत्सव इत्यादि उनके लिए मानते थे। भले ही इसके दृढ़ स्पष्ट स्थिति भले ही अंतर आता हो, लेकिन हमें ये ऋषिकृत जो ग्रंथ है इसी को मानना चाहिए, ऐसा उनका आदेश था। उनका जो सिद्धांत तत्ववेद जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने कुछ दूसरे जो खगोल शास्त्री थे उनकी कई जगह आलोचना भी की है, परंतु वो सूर्य सिद्धांत के अनुयायी थे। सूर्य सिद्धांत में एक काल की बात करना चाहता हूँ कि काल
वो किस तरह वो डिफाइन किया गया है। काल एक ऐसा तत्व है, दिक् और काल, जो इसका ना कभी अंत है ना आदि है। ये दोनों तत्व तो अनादि अनंत हैं। कभी स्पेस, जो दिक् जो स्पेस है, वो उसका कभी ना तो आदि है ना कभी अंत है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ से स्पेस शुरू हो गया, इधर स्पेस नहीं और यहाँ स्पेस खत्म हो गया। ये अनादि और अनंत तत्व है। इसी तरह से काल, काल भी अनादि और अनंत है। काल के लिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से अब काल शुरू और यहाँ खत्म। ये चला आ रहा है अनादि काल से, वो अनंत काल तक ये चलता रहे। इसलिए सूर्य सिद्धांत में काल के लिए कहा गया है लोका नाम अंतकृत काल। ये काल कैसा है? लोका नाम अंतकृत। ये काल तो सब लोगों का अंत करने वाला है। सब इस काल के गाल में समाते चले जाते हैं। कितने ही लोग आ गए, कितने ही युग बीत गए, कल्प बीत गए, कई ब्रह्मा आ गए चले गए, ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई। तो इस तरह से जो काल का तत्व है कैसा है? लोका नाम अंतकृत काल है। फिर कहता है कालो अन्य कलनात्मक हो। ये काल तो ऐसा हो गया कि अनंत और अनादि है, परंतु एक काल और होता है। वो कैसा होता है? कलनात्मक हो। उसकी हम कलन कर सकते हैं। कलन मतलब कैलकुलेशन, गणना, यानी किसी विशेष काल खंड को लेकर उसकी हम गणना कर सकते हैं। वो कलनात्मक काल हो गया। तो उसके लिए कहा गया है वो जो कलनात्मक काल है सद्विधा, वो भी दो प्रकार का होता है। स्थूल सूक्ष्मत्वान मूर्तो अमूर्तश्च उच्यते। यानी कि वो जो कलनात्मक काल है वो भी द्विधा, दो प्रकार का होता है। एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्त अमूर्त उच्यते। यानी कि स्थूल तो मूर्त काल हो गया और जो सूक्ष्म काल है वो अमूर्त काल हो गया। अब फिर इसको भी डिफाइन किया गया है कि मूर्त काल कौन सा है और अमूर्त काल कौन सा है। तो मूर्त काल उसमें कहा गया है प्राणादि कथितो मूर्त त्रुट्यादि अमूर्त उच्यते। जो प्राणादि काल है, प्राणादि मतलब जो प्राण से प्रारंभ करते हैं, प्राण से आगे तक जो इकाइयां हैं, वो सारे काल तो हैं मूर्त, स्थूल यानी कि मूर्त, वो मूर्त काल है। और अमूर्त काल वो है जो प्राण से छोटी इकाई है, त्रुट्यादि। त्रुटि से शुरू करके और प्राण तक के जो काल है, दो वर्ग कर दिए सूर्य सिद्धांत में काल के, कलनात्मक काल के, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त में प्राणादि कसते मूर्त, प्राण के बाद में जो काल है वो सारे के सारे मूर्त में कैटेगराइज कर लिए, मूर्त में उनका वर्गीकरण कर लिया। और अमूर्त काल वो हो गए जो इकाई प्राण से छोटी होती है। अब प्राण इकाई कौन सी होती है? आपने देखा होगा जो ज्योतिष में पढ़ते हैं वो कहते हैं उदयासु, ये लंकोदय, लंकोदयमान। 278 क्या होता है? 278 पर आगमन से 279 आता है वो। फिर कहते 278 वो बेश का लंकोदयमान है। क्या इकाई क्या है उसकी? इकाई उसकी पल है। 278, 299, फिर 323 मेष वृष मिथुन, इनके लंकोदयमान हो गए। फिर चरखंड से हम स्वदेश मान निकालते हैं उससे। ये जो मान की जो इकाई है इसको क्या किया है? लेकिन सूर्य सिद्धांत में पल का उपयोग नहीं किया गया है। लगन के मान के लिए, राशियों के उदयमान के लिए वहां असु शब्द का ही प्रयोग किया गया है। पल तो 24 सेकंड का होता है। अब जब पलों में गणना करेंगे तो स्थूलता बहुत आ जाएगी। लेकिन सूर्य सिद्धांत उदयासु ये बातें करता है। असुर जो भी गणना सूर्य सिद्धांत में काल के लिए करते हैं वो असुर प्राण में करते हैं। अब प्राण की जो अवधि होती है ये 4 सेकंड की होती है।
षड्भि प्राणै विनाडी स्यात्, षड्भि प्राणै विनाडी स्यात्। विनाडी मतलब पल, विनाडी पल को कहते हैं और नाड़ी कहते हैं घटी को, और विनाडी कहते हैं पल को। विनाडी नाड़ी, नाड़ी भी घटी को कहते हैं। नाड़ी तो 24 मिनट की होती है घटी, और जो पल है वो 24 सेकंड का होता है। तो कहते हैं षड्भि प्राणै विनाडी स्यात्, यानी कि जो पल है वो 6 प्राण का होता है। तो एक जो प्राण की अवधि 4 सेकंड की होगी। प्राण के लिए संदर्भ आया है तो एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं कि हम 21,600 बार हम 24 घंटे में सांस लेते हैं। एक विंशत सहस्राणि षट शतानि तथोपरि हंस हंस हंसेति जीवो जपति नित्यशः। यानी ये जो जीव है, यानी जो मनुष्य है, वो 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। और 21,600 ही हमारे एक पूरे सर्कल के अंदर कला होती है। एक सर्कल के अंदर डिग्री कितनी होती है, अंश कितनी होती है? 360, 360। 60 से गुणा करेंगे तो कला हो जाएंगे 21,600। तो पृथ्वी का जो रोटेशन है, यानी 24 घंटे में जो एक रोटेशन पृथ्वी करती है, अपना परिभ्रमण जो पूरा करती है, तो उसको हम कला देखेंगे तो 24 घंटे में 21,600 कला घूम जाती है पृथ्वी। 360 डिग्री का मतलब 21,600 मिनट, 8 मिनट, जिसे हम कला कहते हैं। इसलिए आर्यभट्ट कहते हैं प्राणे नैति कलाम भू। ये पृथ्वी एक प्राण के समय में एक कला घूमती है, यानी कि 21,600 कला पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है। उतनी बार हम सांस लेते हैं, तो हमारी सांस का संबंध पृथ्वी की गति से सामंजस्य इस तरह हमारे इसका होता है। तो इस तरह और मूर्त और अमूर्त काल से बताया गया है। इसके बाद जो इसमें आगे जो विभाजन चलता है, काल को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह फिर महीना होता है, फिर आपके पितरों का जो एक दिन है वो एक चंद्रमास का होता है। देखिए मैं वो भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं प्रसंगवश। इसमें 9 तरह के कालमान सूर्य सिद्धांत में दिए गए। इसका जो कुल पूरे सूर्य सिद्धांत के अंदर 500 श्लोक है और 14 चैप्टर है। जो आखिरी जो चैप्टर है वो मानाध्याय, उस मानाध्याय के अंदर नवविध कालमान बताए गए हैं। उस कालमान के अंतर्गत ये बताया गया है कि नक्षत्र मान हमें कहाँ में लेना चाहिए, सौरमान हमें कहाँ में लेना चाहिए, चंद्रमान कहाँ में इत्यादि इस तरह का नवविध मान के बारे में बताया। मैं सबके बारे में नहीं बताना चाहता। एक उदाहरण के लिए एक जो ये अपना पितरों का जो मान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्र माँ पर मानते हैं कि पितर लोग चंद्रमा पर रहते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सिद्धांत शिरोमणि में भी भास्कराचार्य ने कहा है विधूर्ध भागे पितरो वसंत। विधुवत चंद्रमा के ऊपर के भाग में पितर रहते हैं, पितर लोग वहाँ है विधूर्ध भागे, यानी चंद्रमा का जो ऊपरी भाग है विधूर्ध भाग, अदर साइड ऑफ द मून। अब वो अदर साइड ऐसी है वो कभी पृथ्वी की ओर नहीं आती है, कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा की जो अपने अक्ष पर घूमने की जो गति है 27 दिन और 8 घंटा, उतनी ही समय वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में भी लेता है। इसलिए क्या होता है, उसका एक ही भाग हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। जो पितर लोक है पीछे की तरफ, वो कभी भी पृथ्वी की ओर नहीं आता है। इसलिए कहा गया है भास्कर ने विधूर्ध भागे पितरो वसंतो। हमारे पितरगण वहाँ रहते हैं विधूर्ध भाग में, यानी चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में, अदर साइड ऑफ द मून वहाँ रहते हैं। अब तो 5 मिनट में बताऊंगा, क्योंकि मेरा विषय बहुत लंबा है, इसमें तो 1 घंटे का, लेकिन कम है तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में कर देता हूँ इसको। सॉरी। तो इसमें कहा गया है मैं पितर लोग की, मैं जो अपना
पितरों का ये मान है, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। तो ये बताया गया है कि पितरों का एक दिन हमारे एक चंद्रमास के बराबर होता है। यानी कि ये मतलब हुआ कि माँ चंद्रमा पर 15 दिन का तो उनका दिन, हमारे तो 15 दिन होते हैं, 15 तिथियां, हमारी जब 15 तिथियां होती हैं तब माँ एक दिन पूरा होता है, इतनी ही समय की माँ एक रात्रि होती है। अब जो पितर लोक है, जो कि अदर साइड ऑफ द मून, विधुर्ध भाग जो है, उसमें कब होंगे ये, कब माँ सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कब माँ मध्याह्न होगा, कब माँ अर्धरात्रि होगी। तो वहाँ पर हमारी, अब आप देखेंगे अमावस्या को चंद्रमा की स्थिति क्या होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है अमावस्या को। तो जो चंद्रमा का जो अदर साइड ऑफ द मून है, विधुर्ध जो भाग है, वो सूर्य की ओर रहता है। तो उस समय पितरों का दोपहर होता है। और पूर्णमासी की क्या स्थिति होती है, पूर्णमासी को पृथ्वी बीच में होती है, पृथ्वी के एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है। तो चंद्रमा का जो अदर साइड ऑफ द मून है, उसमें क्या होता है, अंधकार रहता है। और चंद्रमा का जो चमकीला भाग है, इस साइड पृथ्वी साइड वाला, वो पृथ्वी की ओर रहता है। तो पूर्णमासी को वहाँ अर्धरात्रि होती है पितरलोक। अमावस्या को पितरलोक में दोपहर होता है। और कृष्णाष्टमी को पितरों का सूर्योदय होता है, जब हमारी कृष्णाष्टमी होती है। और हमारी जब शुक्लाष्टमी होती है तो पितरों के यहाँ सूर्यास्त होता है। इसलिए जो पितरों के लिए अपन तर्पण इत्यादि करते हैं, वो अमावस्या को करते हैं, क्योंकि उस समय पितरों का दोपहर मध्याह्न उनके भोजन का समय होता है। इसलिए हम अमावस्या को ये तर्पण इत्यादि करते हैं, पूर्णमासी को नहीं करते, क्योंकि पूर्णमासी को उनकी अर्धरात्रि होती है। और समय जी का मैं विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा तो विषय बहुत लंबा है। इसमें तो पूरा जो कल्प है ब्रह्मा का, कितना उसका समय, कलयुग द्वापर सब चतुर्युगी कितना, मनवंतर कितना, जल प्रलय फिर किस तरह होती है, 14 बार जल प्रलय उसमें होती है, 14 मनवंतर होते हैं, 71 महायुग का एक मनवंतर होता है, करीब 30 करोड़ साल का, 30 करोड़ साल बाद जल प्रलय रिपीट होती है, 4 अरब 32 करोड़ साल में अपना एक ब्रह्मा के जन्म पर प्रलय होती है। सारा बहुत लंबा ये विषय है, समय का अभाव है, इसलिए मैं अब इतना ही मैं यहाँ विराम देता हूँ। आज आपने हमको यहाँ अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ श्रीमान नीरज साहब का, पाटीदार साहब का, पालीवाल जी, चंद्रशेखर शर्मा साहब, रवि शर्मा जी, आप सबने यहाँ हमें अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। और इस तरह का जो ये कार्यक्रम रखा है, या देश विदेश के विद्वानों को यहाँ बुलाया गया, बहुत अच्छा एक ज्योतिष का एक संदेश जाएगा, एक कि हमारी प्राचीन विद्या जो ऋषियों की जो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, हम किस तरह से उसका आगे प्रचारित कर सकते हैं, किस तरह हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम इसका अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, अपने एक अच्छे जीवन के लिए किस तरह। मेरा वो, हालांकि फलित का तो मेरा विषय है नहीं, लेकिन फलित के माध्यम से हम किस तरह अपने जीवन को एक अच्छा श्रेष्ठ हम एक जीवन जी सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक संदेश। और ये मैं बहुत बहुत पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जो आयोजन किया बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संगम दादेज, आप संक्षिप्त रूप में 5 मिनट में अपना पत्र प्रस्तुत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस झीलों की नगरी को नमन करती हूँ। मैं मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को नमन करती हूँ और ज्योतिष की इस दैदीप्यमान प्रतिष्ठा को नमन करती हूँ। इस प्रतिष्ठा में आप सबकी निष्ठा को नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है, और इस पांडाल के कण कण में विराजमान होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य कर रहा है। मैं नमन करती हूँ मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथियों को। मैं नमन
अपने पूर्वजों को, मैं नमन करती हूँ अपने गुरुजन को, और मैं नमन करती हूँ अपनी माता को जो मेरे साथ पधारी हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार रखूंगी। मेरा टॉपिक है ध्यान और हीलिंग। ध्यान और हीलिंग। ध्यान का अर्थ क्या है? आजकल ध्यान को लेके हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान को लेके आंखें बंद करके सिर्फ मंत्रों को होठों के साथ गुदगुदाते हैं। केवल यही ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है कि अपने आप को तन और मन से एकाग्र करके उस ईश्वर को अपने अंदर अनुसंधान करना। और ध्यान का उत्तम समय, कई लोग हैं जो ध्यान को रात्रि के समय करते हैं, कई लोग अपने फिजिबल टाइम के अकॉर्डिंग शाम के समय करते हैं, 7 बजे 8 बजे जो दीपक का टाइम होता है, जो संध्या आरती का टाइम होता है। परंतु मेरे अनुसार जो मैं करती हूँ, जो मेरा अनुभव है, जिसमें मैंने शोध किया है, वो सुबह का समय है। सुबह 3 बजकर सुबह 4 बजे तक, 3 से 4 बजे का जो समय होता है, वो हमारा जो ब्रह्मांड होता है उसका ऑरा इतना क्लीन होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी क्लीन होती है, हमारे विचार, हमारे शरीर की ऑरा इतनी क्लीन होती है कि हम जो चाहते हैं वो ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं। ध्यान एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपनी अनिश्चित इच्छा, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित इच्छा यानी कि जो इच्छा निश्चित ही नहीं है, जो हम पा ही नहीं सकते, लेकिन ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम हमारी अधूरी इच्छाओं को, अनिश्चित इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। कैसे? ध्यान करने के लिए पहले दिन आपको पहले तो अपनी सिटिंग पावर बढ़ानी होगी। पहले दिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अपने ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले दिन आपको ध्यान करने के लिए 3 से 4 बजे तक केवल बैठना होगा। आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आपका मन कभी नहीं लगेगा। आपको पहले दिन बैठना होगा और ऐसी आदत बनानी होगी कि 3 से 4 बजे 1 घंटे का समय ध्यान का इस तरीके से निकालना होगा कि आपको किसी अलार्म की जरूरत ना पड़े कि 1 घंटा हो गया, अलार्म बजेगा और आप अपना ध्यान समाप्त करेंगे। ध्यान की तो आदत ही ऐसी हो जानी चाहिए कि 1 घंटा होते आपके अंदर से अलार्म बजे कि 1 घंटा हो गया, मेरा ध्यान समाप्त हो गया। ये होती है ध्यान करने की वास्तविक क्रिया। अब ध्यान 11 दिन 21 दिन का एक क्रिया है जिसमें कि आप आदत डाल सकते हैं। 21 दिन तक आप अपनी आदत बनाइए, 21 दिन तक आप ध्यान को कीजिए। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी इच्छाओं को ध्यान के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। 3 से 4 बजे का जो समय प्रातः काल का होता है, वो होता है ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे देता है। ब्रह्मांड को केवल आदेश देना होता है कि हमें ये चीज चाहिए। 21 दिन ध्यान करने के बाद वापस पुनः ध्यान प्रारंभ कीजिए। उसके अंदर आप उस चीज को सोचिए कि आपको क्या चाहिए, उस चीज का चिंतन मनन करके उसकी 11 दिन तक ध्यान के साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको 12वें दिन से उस चीज को सोचना बंद कर देना और उस चीज को जो भी चीज आपको चाहिए, करियर में हो, एजुकेशन में हो, या फिर कोई भौतिक वस्तु हो जो आपको चाहिए, उस चीज को आप अपने पास है, मतलब आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा कि ये वस्तु आपके पास में है, ऐसा आप सोच लेंगे। उसके बाद में उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद उस वस्तु को आप साइड में रख दीजिए। ब्रह्मांड उसके ऊपर वर्क करेगा, आपको वो चीज लाकर देगा ही देगा। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको सोचना नहीं कि वो चीज आपके पास कैसे आएगी, वो वस्तु आप कैसे प्राप्त करेंगे। ये ब्रह्मांड का कार्य है कि वो आपको वो वस्तु कैसे उपलब्ध करवाएगा। तो समय के अभाव के कारण मैं आपको हीलिंग के बारे में नहीं बता पाऊंगी। वैसे हीलिंग का मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ कि हीलिंग क्या होती है। हीलिंग एक प्राणी, मतलब हमारी ऊर्जा से, हमारी पॉजिटिव ऑरा से पीड़ित व्यक्ति को ऊर्जा देना और उसकी जो समस्या है उसको समाप्त करना, ये हीलिंग कहलाता है। और हीलिंग जो आजकल जो विद्या है ये आजकल लुप्त होती जा रही है। लुप्त होने का कारण ये है कि लोग पॉजिटिव नहीं है, ध्यान नहीं करते, क्योंकि हीलिंग एक तरीके से ध्यान का ही पूरक है। और इसी के साथ में एक श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। चांपेय गोरार्ध शरीर काय, कर्पूर गोरार्ध शरीर काय, धम्मिल काय शरीर काय, जटाधराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।
संगम दादी जी ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसी क्रम में आगे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भगवती शंकर जी व्यास जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन और अपने शोध पेपर का जो निष्कर्ष है वो भी हमारे सामने प्रस्तुत करें। भगवती शंकर जी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के जो कर्णधार सुखड़िया विश्वविद्यालय के आदरणीय नीरज जी शर्मा साहब, आदरणीय चंद्रशेखर जी शर्मा साहब, आदरणीय GL पाटीदार साहब, आदरणीय RP शर्मा साहब, रवि शर्मा जी और इस संस्थान में भारत के अनेक स्थानों से पधारे हुए सभी विद्वान साथी बंधु। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल वेद और वेदों की जो ऋचाओं के अंतर्गत जो वेदांग है उसमें ज्योतिष और ज्योतिष के साथ काफ़ी कुछ चर्चा में रहा। हमारा वास्तुशास्त्र शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि संग्रामण सूत्रधार, वास्तु, राजवल्लभ आदि अनेक ग्रंथों के साथ में विगत 15-20 सालों से जो वास्तुशास्त्र उभरा आखिर क्योंकि वर्तमान समय में हमारा शिल्प विज्ञान इतना बिगड़ गया कि जिस आर्किटेक्ट ने कहा यहाँ ऐसा कट दे दो या ऐसा कर दो, कहाँ किस तरह से भवन बन गया, कहाँ ईशान कोण में नाल चढ़ा दिया, ईशान कोण में जो सेप्टिक टैंक बन गया, और जब लोग परेशान हुए तो वास्तुशास्त्र की खोज में चल पड़े। तो वस्तुस्थिति मैं कहना ये चाहूँगा कि वस्तुओं का स्थापन किस विधान से कहाँ किया जाए वही वास्तु है। अर्थात किसी भी वस्तु को उसके निर्धारित स्थान और स्वरूप के अनुसार स्थापित किया जाता है तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण सफलता मिलती है। पंच महाभूत तत्व यद ब्रह्मांड तत्पिंडे इस शरीर में है, उसी तरह से वास्तु में भी, भवन में भी पंच महाभूत तत्वों का यदि विधिवत स्थापन किया जाए तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ और सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जहाँ मकान बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, वहाँ हमारी स्वयं की, उस स्थान की, नगर की काकिनी आदि को निकालना चाहिए और काकिनी की दिशा के अनुसार जिस जगह हम भवन बनाना चाह रहे हैं उस भवन का के लिए भूमि का शोधन होना चाहिए और भूमि का शोधन कर और वो भूमि यदि अपने लिए उपयुक्त है तो ही वहाँ पे भूखंड लेना चाहिए। ग्रह की स्थिति के अनुसार भवन योग जब बनते हैं तद अनुसार हमें 81 पद मंडल वास्तु, चतुष्षष्टि, शत पद और सहस्त्र पद तक के जो भवन से लेकर के मंदिर, प्रासाद, नगर और जलाशय आदि के लिए जो पद विन्यास का जो क्रम है उसका ध्यान में रखते हुए मकान बनाना चाहिए। और जब उस भवन और भूमि पे यहाँ पर सूर्य और चंद्र के साथ में हमारी जो मूल ऊर्जा और ग्रहों के अनुरूप जब योग बनते हैं तद अनुसार उन नक्षत्रों के आधार पे भूमि पूजन और शिलान्यास करना चाहिए, भूमि का शोधन करना चाहिए, उसमें शल्य आदि का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और शिलान्यास आदि की क्रिया जो है वो हमें करनी चाहिए। इसके पश्चात हमें जो द्वार, क्योंकि वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो द्वार है कि किस दिशा का द्वार कहाँ होना चाहिए। तो पूर्व दिशा जो गृह स्वामी के अनुसार दिशा का भूखंड लिया जाए और उसके अनुसार जिस दिशा का जो भूखंड है उस दिशा में हमें द्वार निर्माण करना चाहिए। ईशान कोण से पूर्व दिशा के भवन में ईशान कोण से अग्नि के अंतर्गत 2 खंड छोड़ करके इंद्र और जयंत नाम के जो देवता हैं उन स्थानों में द्वार किया रखा जाए तो बहुत ही सुख समृद्धि देता है। दक्षिण दिशा के भूखंड में अग्नि कोण से लेकर के नैऋत्य कोण के मध्य 2 खंड छोड़ करके वितत नाम के देवता एवं नैऋत्य कोण से अग्नि की तरफ 2 खंड छोड़ के भृंगराज नाम के देवता में हम यदि द्वार रखते हैं तो हमें अधिक उपलब्धि मिलती है। ठीक उसी तरह से पश्चिम दिशा के अंतर्गत नैऋत्य कोण से लेकर के वायु कोण के मध्य 3 खंड छोड़ करके पुष्पदंत और वरुण देवता के नाम में यदि हम द्वार रखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिलती है। और ठीक उत्तर की तरफ वायु कोण से लेकर के ईशान कोण के मध्य वायु से लेकर के 2 खंड छोड़ करके जहाँ पर जो 2 खंड छोड़ेंगे
तो इसके पश्चात बल्लाट नाम का और मुख्य नाम के जो देवता हैं उन पे यदि हम रखते हैं द्वार तो बहुत ही अधिक उपलब्धि मिलती है। दीवारें मोटी दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। उत्तर की तरफ का भाग जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आने वाले अल्ट्रावायलेट हमें घर में रुके और अधिक समृद्धि प्रदान करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज द्वार में सबसे बड़ी विडंबना ये है, हर व्यक्ति के पास पैसा खूब आ रहा है लेकिन टिकता ही नहीं है। कारण क्या है कि वो द्वार जो बना हुआ है उस द्वार की पूरी चौखट कहीं है ही नहीं, जो सभी जगह त्रिकट बनी हुई है। जबकि देहल्याम वास्तु पुरुषाय नमः, दिल्ली के द्वार से ही वहाँ लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त होती है। तो मूल हमारा द्वार है वहाँ चौखट पूर्ण रूप से होनी चाहिए और उस चौखट के अभाव में हम आर्थिक विपन्नताओं को लिए होते हैं, मानसिक तनाव को लिए होते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो भवन के अंतर्गत पूर्ण रूप से आज जो भवन बन रहे हैं 10 फीट के 9 फीट के बन रहे हैं, जबकि जितनी ऊंचाई पे हो अर्थात उसमें जितना आकाश तत्व होगा, वायु तत्व होगा, जितनी खिड़कियां होंगी, रोशनदान होगा, उतना ही घर जो है हमें सुख समृद्धि को देने वाला होगा। और उसी के अनुसार जो हमें भवन के अंदर जो भूमिगत टैंक वगैरह बनाना है तो ईशान कोण में बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण, अग्नि कोण आदि या दक्षिण के अंतर्गत भूमिगत चाहे जल का टैंक हो, सेप्टिक टैंक हो, वो नहीं होना चाहिए। अन्यथा में हमें पारिवारिक, मानसिक, संतानों से संबंधित विकृतियां दे सकते हैं। इसलिए इन टैंकों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तथा जब हम भूमि पर शिलान्यास करते हैं तो भूमि शयन, भद्रा आदि सारी स्थितियों को, चंद्रबल, दिग्बल, षटबल का ध्यान रखना चाहिए। भवन, देवालय, नगर, महानगर आदि के निर्माण में भी इन 5 महाभूत तत्वों की मात्राओं का ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। हॉस्पिटल आदि के अंतर्गत 12 फीट से लेकर 16 फीट तक की ऊंचाई वाले जो भवन होंगे वहाँ अधिकतर व्यक्ति आरोग्य रह सकता है, इसलिए हॉस्पिटल आदि को 16 फीट से 12 फीट आदि ऊंचाई को लेकर के रखा जाता है। लेकिन जहाँ 10 फीट ऐसे कम की जो छत होती है तो वहाँ मानसिक तनाव, अशांति अधिक बढ़ती है। कारण क्या है कि वहाँ आकाश तत्व की स्थिति बहुत ही कमजोर होती है और इन स्थितियों में पृथ्वी तत्व का, वायु तत्व का, जल तत्व का, इनका पर्याप्त मात्रा में हम शोधन करके यदि वास्तु के अनुसार निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। इसमें जो शिलान्यास आदि की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत पंचगव्य, पंचगव्य के साथ में पंच महाभूत तत्वों के लिए सप्त धान्य और पंच रत्न आदि सारी स्थितियों का अंतर स्थापन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अधिक उपलब्धि मिलेगी। आज सबसे बड़ी विडंबना ये आ रही है कि भवन को न तो 3 या 9 खंडों में विभक्त किया जाता है या 9 एकाशी पद मंडल वास्तु के अनुसार उसका पद विन्यास को ध्यान में रख करके अंदर जो मूल मर्म होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। मूल मर्मों के ऊपर पिलर आदि बन जाने से, इसके ऊपर कॉलम बन जाने से देवता पीड़ित होता है, ब्रह्मस्थान में यदि पीड़ित होता है, अन्य जो भी स्थान पीड़ित होते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें प्रतिकूलता देते हैं। इसलिए हमेशा हमें इसको निर्माण करते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और भूमि तत्व के साथ साथ ये जहाँ भी दोष भी बने हुए हैं उन दोषों की निवृत्ति के लिए जो स्वस्तिक होता है, हमें पारद सिंदूर से प्रत्येक द्वार के ऊपर स्वस्तिक बनाने से काफी कुछ अमंगल सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन दोषों के लिए स्वस्तिक के मंगल कलश आदि लगाने चाहिए। और सुख समृद्धि के लिए हमें उस ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का आधान करना चाहिए। पंच महाभूत तत्वों के साथ में जो भी भूखंड है उसको पहले शुद्धिकरण करके हम करेंगे तो ठीक रहेगा। कभी भी भूखंड का ईशान कोण कटा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको ब्रेन में तकलीफ करेगा। अग्नि कोण कटा हुआ है महिलाओं के लिए तकलीफ करेगा। नैऋत्य कोण कटा हुआ है संतानें बिगड़ेगी। और वायु कोण कटा हुआ है तो सल्फोज, पंखे से लटने की या सांप के काटने जैसी स्थितियां खड़ी हो सकती है। इसलिए किसी भी कोण को बिना काटे 90 डिग्री के एंगल के अनुसार भवन का निर्माण किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में हमारे आदरणीय नीरज जी ने और चंद्रशेखर जी ने और जेल पाटीदार साहब ने इतना दिव्य और भव्य आयोजन जो सुखाड़े वित्तीय विश्वविद्यालय की सभागार में रखा, इनके लिए निश्चित ही हृदय से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और प्राच्य विद्याओं में ज्योतिष और इसकी जो विविध विधाओं के लिए ये किया जाने वाला सराहनीय प्रयास आप निरंतर करते आ रहे हैं और इन्हीं के साथ बहुत ही मंगल कामनाएं। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंदू भारतम, जय हिंदू संस्कृत। डॉक्टर भगवती शंकर जी व्यास जी का आपने सारगर्भित प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है और
सभी शोधार्थियों ने और विद्वानों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, सब सारगर्भित रहा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंचासीन अतिथियों डॉक्टर आर.पी. शर्मा जी, भगवती शंकर व्यास जी, पंडित चंद्रशेखर जी, आपका भी सर बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। सभागार में उपस्थित समस्त विद्वानों का, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी का और जितने भी विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर रवि शर्मा जी का, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सब लोग चाय के लिए आमंत्रित हैं और इसी के साथ ही कार्यक्रम का आज यहाँ समापन होता है। कल सुबह 11 बजे समापन समारोह होगा और उससे पहले 9 बजे से कार्यक्रम सारे आरंभ हो जाएंगे। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप यथा समय यहाँ बने रहें। कल 11 बजे के करीब कार्यक्रम का समापन समारोह होगा और उसमें सम्मान समारोह भी है विद्वानों का। तो आज जैसे उपस्थिति आप लोगों ने दी है, इसी तरह आगे भी आप कार्यक्रम में बने रहे तो यह कार्यक्रम सक्सेसफुल हो जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार।